हे कुंती, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? नहीं नहीं कृष्ण, नहीं। मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए। हे महाबाहु, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए धनंजय, इसलिए एक उनके सुख दुख, लाभ हानि, जय प्रजय से ऊपर उठो और युद्ध करो। यही निर्णय तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ केशव, नहीं ले पा रहा। लाभ हानि की कामना में न बढ़ो, केवल कर्म करो। कर्म कर्म तो अपने आप में ही पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। इसलिए ये पाठ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पाठ कि कर्म के बिना जीवन संभव ही नहीं। कुछ तो करोगे, या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। अर्थ कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो। मैं क्या करूं मधुसूदन, मैं क्या करूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रोक डालूं? तुम क्या समझते हो कि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे? यही अर्जुन नहीं, तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे। विधि विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम केवल माध्यम आते हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम्हें इन सब का वध करना ही होगा। ठीक है, पर हे माधव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, सहन शक्ति का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का ही हो जाएगा। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है, केवल आज का ही पल है।
जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तब कम होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे पास